नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ रहे हैं। ये रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का मिक्स वीडियो है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओमान के लेखक हैं जोका लार्थी। इन्होंने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मान बुकर पुरस्कार, जो कि इंटरनेशनल पुरस्कार है, इसको जीता था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेलेस्टियल बॉडी नाम का इनका उपन्यास था, जिनके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल मिला था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में ऑप्शन नंबर अकबर सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 130 नंबर पर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार जो है ऑप्शन नंबर ग्रेस मुरे हॉपर, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेस मुरे हॉपर ने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व का मतलब होता है कम स्थान पर ज़्यादा लोगों का रहना, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिहार प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी रचना से होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से वह चट्टान है ऑप्शन नंबर शैल। शैल इनमें से वह रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी की रचना यानी कि बैंडिंग से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में कौन सा है? तो सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने यह चैंपियनशिप लगातार 5वीं बार जीती थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो पंचायतों का गठन जो है ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेसम का नियम है और अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति के चुनाव से संपन्न उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने निर्णय करने की शक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः किसके द्वारा उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स उपस्थित होते थे और ट्रांजिस्टर के उपयोग के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिला युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने रोहिला को हराया था। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावक बल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है रोज रिंग तोता है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट वाला जो है वह जीता था? तो 2019 का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था सयाजी रत्न पुरस्कार से।
निम्न में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच से विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो 2019 के रिकॉर्ड तक अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर इस श्रेणी में नंबर 1 पर है। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो ऑप्शन नंबर नैयार नदी जो है राज्य की सबसे बड़ी दक्षिणावर्ती नदी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अंत में इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जानी जाती हैं। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो अफजल खान को मारा गया था। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। 2019 में पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था? तो सौरभ कोठारी को पीटर गिलक्रिस्ट ने हराया था। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो महाकवि कालिदास जी ने मालती माधवा को नहीं लिखा है। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शिखर धवन खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया। 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 2019 में जमात उल मुजाहिदीन जो कि बांग्लादेश का संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तन निम्न में से कौन है? तो क्लॉड शैनॉन के द्वारा बाइनरी प्रोग्रामिंग और बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक माना जाता है या इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल जनित बीमारी कंठमाला रोग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। मई 2019 निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? तो सबसे ज़्यादा चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा जी ने। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में पूर्वांचल पर्वत स्थित है। 23 से 26 मई 2019 के बीच में दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का एक रूप है जिसे एक नक्काशी परिवार की कई पीढ़ियों ने चलाया है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल स्क्रॉल्स कला जो है यह तेलंगाना राज्य की प्रमुख कला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है अत्यधिक तरल निधि को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्वविद्यालयों की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 177 नंबर पर था। दबाव की ऐसा इकाई क्या है? तो दबाव की ऐसा इकाई जो है वह पास्कल होती है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो AK सीकरी को यह पद प्रदान किया गया था।
अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन में छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया, शपथ दिलाई गई? तो छठवें राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के पौधों को ये करते हुए पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए रोज की तरह जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो 100 प्रश्न ये वीडियो में आपके लिए मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों पुस्तक बराक ओबामा की हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पौंडीचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 74% थी। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अपने धर्म का प्रचार करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान भारतीय पड़ोसी देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है पद की? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में है। सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो सालाबाई संधि के बाद में जो है प्रथम मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत लागू हुआ था। वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, भारतीय राज्य कौन सा है जिसमें यह स्थित है? तो वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु राज्य में है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो महेश भूपति भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका संबंध टेनिस खेल से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य के राष्ट्रपति शासन से है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? तो ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है नागालैंड राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध हॉकी खेल से है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था। 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन जिन्हें पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में मिला है, इनका संबंध किस क्रांति से है? तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेंगोंग त्योस या पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पेंगोंग झील या पेंगोंग लेक जो है लद्दाख में स्थित है। भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट का रूप है जिसे थांग ता मार्शल कहते हैं, और ये थांग ता मार्शल आर्ट जो है किससे संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है। इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो काहिरा शहर जो है यह नील नदी के किनारे स्थित है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ललिता और नंदिनी ये दोनों बहनें वायलिन बजाने से जुड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठे थे। डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो डकवर्थ लुईस नियम का संबंध जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को मकर संक्रांति का त्यौहार समर्पित है। किस ओलंपिक में भारत की करणम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी थी? तो वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में करणम मल्लेश्वरी ने ये इतिहास रचा था। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। निम्न में से कौन से संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का भारत सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के किस शहर में है? तो गोमतेश्वर का मंदिर जो है, यह मंदिर की मूर्ति, गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। इनमें से कौन दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। छऊ नृत्य निम्न में से किस राज्य में नहीं किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में छऊ नृत्य नहीं किया जाता, बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में संयुक्त रूप से छऊ नृत्य हमें देखने को मिलता है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। निम्न में से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। घूम मठ कहाँ पर स्थित है? तो घूम मठ जो है यह दार्जिलिंग में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है? तो सिंधी छम गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर भगवान इंद्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से किसका संबंध निशानेबाजी से है? तो जीतू राय का संबंध निशानेबाजी से है।
बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की थी। गॉइटर रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो गॉइटर रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। वह किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस टेनिस खेल के महानतम खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिला था। एम्स्टर्डम में निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई है? तो मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना की गई है। कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो चावल जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। सेंटिनल सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सेंटिनल जनजाति जो है यह अंडमान द्वीप में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो विनिर्माण जो है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। सांची स्तूप किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? तो सांची स्तूप मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा संबंध किससे नृत्य से हैं? तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में होता है? तो रण उत्सव जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को कितने दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत गारंटी युक्त रोजगार जो है 100 दिन का उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन करता है? तो लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 करता है। असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीमद शंकर देव जी को सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो गणगौर उत्सव भारत के राज्य राजस्थान में मनाते हैं। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से रोहन बोपन्ना जो है ये संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या कितनी है? तो भारत में 8 प्रकार की शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। बंगाल में दोहरी शासन नीति किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन नीति लागू की थी। कृष्ण नदी पर निर्मित अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? तो अ सूटेबल बाय उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य से है? तो ब्रिजभूषण काबरा जो है गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति भारत का किसी भी राज्य के राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सुब्रमण्यम पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। असद अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो असद अली खान जो है रुद्र वीणा वादन करते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? तो 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं। बाकी ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक का लेखक कौन है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किरण देसाई ने लिखी है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 2007 में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप आयोजित हुआ था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैंने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 100 प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के, और ये हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीबाड़ा डॉकयार्ड जो है यह लोथल नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे धातु से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी या पशुपति की पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद नवीनतम वेद का नाम है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा वेद गेय वेद है? तो सामवेद गेय वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने मंत्र हैं? तो 10 मंडल हैं, 10 28 सूक्त हैं और 10 600 मंत्र हैं। राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो वैदिक काल में प्रथम आर्यों के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति नवीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। भारतीय दर्शन अर्थात शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन की संख्या 6 है। योग दर्शन का संपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के संपादक हैं। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। बुद्ध के माता और पिता कौन थे? तो महामाया और शुद्धोधन बुद्ध की माता और पिता थे। बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या है? तो पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया उरुवेला के समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधू आम्रपाली थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया है? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत यह बुद्ध के समकालीन थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये सब त्रिपिटक में आते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब
चार आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच महाचिन्ह कौन कौन से हैं? तो सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, ये पंच महाचिन्ह है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में? तो वैशाली में सावकमी के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में हुई? तो पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीरथ के समय, अशोक के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो कुंडल दत्त की अध्यक्षता में हुई थी। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञातक या जानत्रक कुल के थे। महावीर स्वामी की माता पिता का नाम क्या था? तो त्रिशला उनकी माता और सिद्धार्थ पिता का नाम था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्तमान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जाननी ग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री कौन थे? तो यशोदा और अन्नौजा प्रियदर्शनी के नाम से जिसे हम जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी? तो स्थूल नंद के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता और जो है समिति हुई थी। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? तो हीनयान, महायान, वज्रयान, ये जो है बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? अंग, उपांग, प्रकीर्णक, ये सब जैन धर्म के ग्रंथ हैं। सस्यावाद, संस्यावाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की शाखाएं हैं। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? तो हर्यक वंश मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। सिकंदर ने हाइडो स्पीसीज यादगी विसर्ता का युद्ध किसे पराजित किया था? तो पौरुष को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चला गया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशाग वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कराया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क रेशम मार्ग का संस्थापक था। शक संवत कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी है। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। किस वंश के पितृहर्षा के यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहर्षा यश के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते थे? तो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते थे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है कुल अक्षांश। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। तो दोस्तों
ये हैं आपके 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल नॉलेज की, और इस सीरीज रोज आपके लिए मिल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो अमृत राय कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। अमेरिका के डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है? तो इस इलेक्ट्रिकल कार का नाम है SP01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेकोएला गैपोरियंस किसकी प्रजाति का नाम है? तो गेकोएला गैपोरियंस ये जो है छिपकली की प्रजाति का नाम है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन किसकी संस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे? तो साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है या लोक रूप कौन सा है? तो लावनी प्रसिद्ध लोक रूप है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा को लिखते थे? तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी को लिखते थे। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर कहाँ का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। राजस्थान के खेतड़ी में जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी स्थान कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो संघ का मंत्रिपरिषद जो है इसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? तो द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल हेर्नेंडो डी सोटो के द्वारा लिखी गई है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बिमल जालान फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल्डन गर्ल प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से रेशम का उत्पादन होता है। किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक यूनिट जो है इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ध्वनि की गति किस में तेज होती है? तो ध्वनि की गति कांच में सबसे तेज होती है। यहाँ पर ठोस में तेज होती है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कांच ठोस ऑप्शन होगा, इसीलिए आंसर में कांच लिखा हुआ है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये सभी थारू जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना था? तो 1977 में बना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 42 में यह जानकारी मिलती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? तो एनटीटी डोकोमो जापान की कंपनी थी जिसने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी।
अधिपादप किस तरह की विशेष संस्थानों पर पाए जाते हैं? तो अधिपादप जो है यह वर्षा पूरे वर्ष भर जहाँ होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम जो है हरियाणा के झज्जर में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी? तो 4 मई 2013 को यह मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने 2013 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था? तो जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम दुर्ग अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्षों का अंतराल होता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन का नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो है पारादीप और हल्दिया पत्तन है। भारत के अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे यूएसए की राजधानी है। काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, उस योजना को क्या कहा गया है? तो वह योजना जवाहर रोजगार योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्चतम प्राथमिकता कैसे दी गई थी? तो कृषि को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया हुआ है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। शून्यकाल किसका विशेषाधिकार या विवेकाधिकार होता है? तो स्पीकर का विवेकाधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। एन इक्वल म्यूजिक का लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। एन इक्वल म्यूजिक माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह विश्वनाथ आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो मणिपुर राज्य में हुआ है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जो है शतरंज खेल से संबंधित है। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा रोग है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह बरसाना में होता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली जो है 1982 से 83 के बीच में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो जिला पंचायत का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो यह खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित हुआ था। यह किसका मत है? जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। तो विक्टर ह्यूगो ने यह बात कही थी। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो यह घरेलू उपकरण जो है एयर कंडीशनर है। अपने ही कुल का नाशक क्यों कहते हैं? अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? तो कुलांगार अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्द है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत परियोजना के तहत प्रतिवर्ष कितने अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य किया गया है? तो 5 अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य किया गया है। चीन द्वारा प्रक्षेपित चोंगशिंग 11 किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक संचार उपग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए एक रोबोट भेजा था, उस रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम ग्रोवर है। किस संस्था को भारत में सर्वोच्च न्यायालय पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दिया गया है? तो सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफर्निस नाम के राजा के शासनकाल में, गोंदोफर्निस राजा के शासनकाल में यह ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। सती प्रथा का अंत एवं ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो लॉर्ड कैनिन को है। राज्यालय, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू हुआ था? तो यह सब लॉर्ड डलहौजी की योजनाएं थी। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर M.R. राजशेखर ने किया था। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर यह भारतीय समय आधारित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और रोज़ की सीरीज़ देखने के लिए टेस्ट पेपर पर जाकर क्लिक करें। मैंने सारे टेस्ट पेपर में ही वीडियोज़ को ऐड कर दिया है। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मोस्ट रिपीटेड 100 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। लूसेंट स्पीडी का सार है, आप ये समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। दफला और सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दफला और सिंहपो जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो अब बढ़ चुके हैं और ये पहले का अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वैनिशिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो थारू यहाँ पर मरुस्थल का ऑप्शन नहीं है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो अफगानिस्तान का अधिकतम भाग पर्वतीय भाग है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो काकेशायड प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो न्यू मैक्सिको में स्थित विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। टिहरी बांध किस नदी से जल प्राप्त करता है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी से जल प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन भारत में प्रमुख वन वनस्पति है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती नदी बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किसने किया था? तो सर कॉरेल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया था। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसे पूर्व का मोती कहते हैं? तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना प्रारंभ किया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गार्डविन आस्टन है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी है। मानव जाति के लिए निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो नारियल वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो है अमेजन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो भारत ने सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार किया था। संकर बीज का मतलब होता है दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक प्रजाति बनाना। भारतीय लौह संस्थान या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाजरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो अक्टूबर नवंबर सबसे उपयुक्त मौसम है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को मिलता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो यह एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहते हैं। कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो कैफीन एल्कलॉइड पाया जाता है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। ज्वार के पौधों में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो घुरिन नामक विषैला तत्व ज्वार के पौधे में पाया जाता है। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो गुलाबी कीट कपास की फसल से संबंधित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्विस वैज्ञानिक ने किया था। लोएस पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में किया गया था। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सुनामी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग कैसा होता है? तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है वह। एक ग्रह की अपने ही कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे अपसौर कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचा पठार है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? तो हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग अंडमान सागर है। आदम की चोटी किस देश में स्थित है? तो यह श्रीलंका देश में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो इंद्रावती नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है। निम्न में से किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? तो पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था? तो गुजरात में यह भूकंप आया था। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह कौन सा होता है स्थान? तो वह उद्गम केंद्र होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो बंगाल की खाड़ी में होता है। ज्वालामुखी के लावा से अतिरिक्त शैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? तो प्रशांत महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हीरा क्यूलीनान हीरा है। भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वप्रथम किस देश की मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? तो मृदा का वर्गीकरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का 1938 में प्रकाशित हुआ था। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लू के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है। हिमालय 123 निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो यह मक्का की किस्म है, हिमालय 123। उकटा रोग किस फसल को नुकसान पहुंचाती है? तो उकटा रोग अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाती है। किस पशु को गरीबों की गाय कहते हैं? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो मूंगफली भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ गेहूं की फसल उगाई जाती है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है? तो खनन अनुसंधान धनबाद में स्थित है। निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो अरुणाचल प्रदेश में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है जल विद्युत के निर्माण में। कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो जबलपुर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा।
किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो गांधी सागर बांध इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। भारत का सबसे बड़ा अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। भारत की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो शू नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, माफ करिएगा, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर शू नहर है। बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो समुद्र जो है यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न में से फसलों में से किसकी अवधि जो है न्यूनतम होती है? तो मूंग की फसल की अवधि न्यूनतम होती है। दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो सूर्य 21 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर होता है। वे हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्वितीयक पवनें कहते हैं। किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की तरह होती है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की तरह मिलती जुलती है। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? तो रूस में संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन है। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में कहवा उगाया जाता है। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? तो सिंधु नदी के नाम से इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ये थे आपके 100+ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जिससे डेली के वीडियोस आपको मिल सकें। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज लेकर आया हूँ स्पेशल जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से संघ कॉर्डेट एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर संघ कॉर्डेट के एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण मेढक है। ऑप्शन नंबर मेढक सही उत्तर हो जाएगा। मेढकों की टरटराहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है? तो मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो घड़ियाल, कछुआ, छिपकली ये सभी संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग के उदाहरण हैं। संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया, मोर, कबूतर। उपरोक्त सभी इसके उदाहरण हैं संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग के उदाहरण। अगला प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितने वैश्मी होते हैं? तो संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय जो है वह 3 वैश्मी होते हैं, 3 खंड के होते हैं। संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितने वैश्मी होते हैं? तो पक्षी वर्ग में हृदय जो है 4 वैश्मी होते हैं। पेशी ऊतक निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर रेखित, हृदय पेशी, अरेखित पेशी ये सभी पेशी ऊतकों के उदाहरण हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तंत्रिका ऊतक। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो रुधिराणुओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 भाग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का फुल फॉर्म है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है।
सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो सोते वक्त मनुष्य का लाल रक्त कणिकाओं का जो है 5% कमी हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके लाल रक्त कणिकाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं में लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड कार्पल्स और ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समाविष्टियों को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान पर निवास करने वाले विभिन्न समाविष्टियों को जैविक समुदाय कहा जाता है। रचना एवं कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरणों की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं? तो रचना और कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों का बना होता है? तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? तो जलवायुवीय कारक, कार्बनिक पदार्थ, उपरोक्त सभी, यह सभी अजैविक घटक के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत स्वच्छ है? तो लगभग 2.5 से 3% जल की मात्रा पृथ्वी पर जो उपलब्ध है वह स्वच्छ जल है। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभक्त किया गया है? तो 2 उपजगत में विभक्त किया गया है संसार के समस्त जंतु जगत को। निम्न में से कौन संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है? तो साइकन जो है यह संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है। निम्न में से कौन संघ सीलेंट्रेटा का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है यह सीलेंट्रेटा का उदाहरण है। निम्न में से प्लेटी हेलमेंथीस का उदाहरण क्या है? तो प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलमेंथीस का उदाहरण है। निम्न में से कौन संघ एस्केलमेंथीस का उदाहरण है? तो गोलक्रमी जो है संघ एस्केलम हेलमेंथीस का उदाहरण है। इनमें से कौन संघ एनेलिडा का उदाहरण है? तो जोंक, नेरिस और केंचुआ ये सभी संघ एनेलिडा के उदाहरण हैं। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। निम्न में से कौन संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो तिलचट्टा जो है यह संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। संघ मोलस्का का उदाहरण कौन सा है? तो घोंघा जो है संघ मोलस्का का उदाहरण है। निम्न में से संघ एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण क्या है? तो समुद्री ऑर्चिन, ब्रिटल स्टार, सितारा मछली, उपरोक्त सभी, यह संघ एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। संघ कॉर्डेटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इनमें नलदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है और क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। ये सभी कॉर्डेटा संघ के लक्षण हैं। वैज्ञानिक कुरासावा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज किस साल की थी? तो कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज 1926 में की थी। सही उत्तर हो जाएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो मिलर नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की थी। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो लिथॉम नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया था। निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप कौन सा है? तो एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है। सही उत्तर हो जाएगा। किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो ट्राउमेटिन नाम के पादप हार्मोन का प्रयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पादप के घाव भर जाते हैं। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? तो यह होता है तंबाकू का मोजेक रोग। राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? तो पोटैटो मोजेक रोग जो है यह चितकबरापन और बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप टेस्ट पेपर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर हमने सीरीज़ के सभी वीडियो ऐड करके रखे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपके लिए 100 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में भी हैं
और 100 क्वेश्चन जो कि MCQ फॉर्मेट में भी हैं, GK GS के दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे लिए अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक ज़रूर करें अगर आपने वीडियो देखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज हम आपके लिए 50 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मिक्स जी के हैं। आप अपने हर दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये मास्टर वीडियो है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं वीडियो का। तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप जो है वह लावनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी में लिखते थे। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में उनकी गुणता के आधार पर अंतर होता है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो एक ही स्थान पर दो लगने वाले महाकुंभ मेलों के बीच में 12 वर्ष का अंतराल होता है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं? तो MS सुब्बलक्ष्मी जी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध वास्तुविद ले कार्बूजिया जो है वह किस देश का राष्ट्रिक था? तो ले कार्बूजिया जो है वह फ्रांस देश का राष्ट्रिक था। निम्न में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो प्रोफेसर TN कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। यामिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं? तो यामिनी राय कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं। निम्न में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो अमीर खुसरो ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। बाकी तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी ये सभी ठुमरी को लोकप्रिय बनाए जाने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहते हैं? तो सालारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं कहाँ पर है? तो गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों को मिलान करना है। कलाकार और उनका कला रूप आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग देखें तो जतिन दास जो है यह चित्रकारी से संबंध है। परवीन सुल्ताना जी जो हैं हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत भारतीय गायक हैं। और उसके बाद देखा जाए तो हम प्रदोष दास गुप्ता जी की बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता जी मूर्तिकला से संबंधित हैं। और उस्ताद विलायत खान जो है यह सितार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो यहाँ पर टेम्पलेट जो है ट्रम्पेट यह एक बिना तार का वाद्य यंत्र है। सितार या सहतारा का जनक इनमें से किसे समझा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार या सहतारा का जनक समझा जाता है। निम्न में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर या बहरा था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बीथोवन। LB नाम के संगीतकार बधिर या बहरे कलाकार थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो किशनगढ़ नामक स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। कलाकार और कला रूप आपके सामने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर पन्ना लाल घोष जी जो हैं यह बांसुरी बजाते हैं। फिर पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं यह हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत से संबंधित हैं। अंजलि इला मेनन जी जो हैं यह चित्रकला के क्षेत्र में संबंधित हैं। और मधुरानी मरी अय्यर जी जो हैं यह कर्नाटक संगीत से मधुरानी मड़ी अय्यर जी जो हैं यह कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। माफ़ करिएगा, ये बांसुरी वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो आन भारत में निर्मित पहला रंगीन चलचित्र है। निम्नलिखित कलाकार उनके कला रूपों का मिलान करना है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है और आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं यह सरोद वादक हैं। हेमा मालिनी जी जो हैं भरतनाट्यम। और बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो यह काम 1927 में करना प्रारंभ किया था। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गुजरात राज्य में गरबा नृत्य प्रचलित है। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पर हुआ है? तो केरल राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? तो यहाँ पर मयूरभंज का छाव नृत्य जो है युद्ध संबंधी नृत्य है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार राज्य में लोकप्रिय है लोक चित्रकला मधुबनी। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका विशेष प्रलेखों में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें क्लिप कला के नाम से जानते हैं। निम्न में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो संतूर एक तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई है? तो कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो यह ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहली बोलती फिल्म जो है आलामारा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संयुक्ता पाणिग्रही जो है यह ओडिसी से संबंधित हैं। एम गोपाल कृष्ण अय्यर जी जो हैं वायलिन से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर जी जो हैं सितार से संबंधित हैं। और पाल घाटमणि अय्यर जी जो हैं मृदंगम से संबंधित हैं। निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाना है। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थॉमस एल फ्रीडमैन जो है यह संबंधित है पत्रकारिता से। जुबिन मेहता जो है संगीत से संबंधित हैं। इस्मत चुगतई जी जो हैं यह साहित्य से संबंधित हैं। और जैमिनी राय जो हैं चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलाकार उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाना है। यहाँ पर भी आपके लिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमृता शेरगिल जी चित्रकार हैं। टी स्वामी नाथ पिल्ले जी जो हैं यह बांसुरी वादक हैं। कला मंडलम कृष्णन जी जो हैं ये कथकली से संबंधित हैं। और पद्म सुब्रमण्यम जी जो हैं यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो पद्मा सुब्रमण्यम ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान है लखनऊ। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं? तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत शैली से सुविख्यात हैं। निम्न में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। सही जोड़े का मिलान करना है, लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है? तो यहाँ पर हीर गीत जो है कहाँ पर है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हीर गीत जो है यह उत्तर प्रदेश का है। हीर गीत जो है पंजाब का है। फिर आपका भटियाली जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हीर गीत जो है पंजाब से है। और भटियाली गीत जो है यह आपका बंगाल से है। गरबा गुजरात से है। और रास उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु दिगंबर पुलत्स्कर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। निम्न में से कौन एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर नादस्वरम सुशिर वाद्य यंत्र है। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार तानसेन सम्मान प्रदान करती है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो इन्होंने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है। मल्लिकाई साराभाई निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो यह शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।